हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सबको नमस्कार, है ना। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, बढ़िया सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम अपने गणित के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं ना। 1, 2, 3, come on! तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यहाँ योगफलों का आकलन को हम पढ़ लिए थे और अनुमान लगा के बहुत सारी संख्याओं को हमने जोड़ना की संक्रिया को पूर्ण किया था, है ना। और हम आज देखने वाले हैं वैदिक गणित की विधियाँ, है ना। यहाँ पे देखिए टॉपिक में लिखा है वैदिक गणित की विधियाँ, तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना, वैदिक गणित की विधियाँ। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानें कि ये क्या चीज़ है ना। वैदिक गणित क्या है, हम जो पढ़ते हैं वो गणित क्या है। तो गणित भी कई प्रकार की होती है ना। आप जब आगे की कक्षाओं में जाओगे तो सभी गणित को जानोगे, है ना। गणित भी हम जो सामान्य गणित पढ़ते हैं उससे भी और बहुत सारे कई गणित होते हैं। रेखा गणित होता है, बीज गणित होता है, अंक गणित होता है और ये वैदिक गणित होता है। कई बहुत सारे होते हैं ना। उन सभी को आप धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में जाओगे तब जानोगे। तो यहाँ पे कुछ विधियाँ दी गई है वैदिक गणित की, हम जान लेते हैं ना। पहले हम जानते हैं ये क्या है। तो वैदिक गणित हम जो पढ़ते हैं गणित, उसकी जो विधियाँ होती है उन विधियों की वैकल्पिक विधियाँ हैं, है ना। इसमें जो विधियाँ जो होती है वो सरल और रोचक होती है, मज़ेदार होती है, इसमें का पढ़ना, है ना। तो उन्हीं विधियों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे शुरू में दिया है अंक, देखिए यहाँ पे, है ना। तो अंक को जान लेते हैं कि वैदिक गणित में कौन कौन से अंक उपयोग होते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं उस गणित में भी जो अंक उपयोग होते हैं वो यही होते हैं, है ना। अभी तक हमने जो गणित पढ़ा उसमें भी आप लोगों ने देखा कि यही अंक उपयोग होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हैं और ये 10 अंकों से ही हमारे सभी संख्याएं बनती है। चाहे हम कुछ भी लिखें, कितनों भी बड़े संख्या लिखें, मान लो हम यहाँ लिख देते हैं 4,12,678। तो यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी संख्या है ना, 4,12,678। लेकिन यहाँ जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं, वो सभी इन्हीं से मिलकर बना है। इसमें कोई और कहीं से संख्या जुड़ी हुई नहीं है, है ना। इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके सभी संख्याएं बनती है। तो अब याद रखें इस बात को कि वो जो हम अंक उपयोग करते हैं वो वैदिक गणित में भी उपयोग की जाती है। अब अगला एक दिख रहा है शब्द बीजांक, है ना। ये काले मोटे अक्षर में दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है बीजांक। तो बीजांक क्या होता है? बीजांक जो होता है वैदिक गणित में 1 से 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांक कहते हैं। और किसी भी संख्या का बीजांक कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, किसी भी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त ना हो। तो हमने इससे पहले भी एक दिन जब वर्ग में संख्या का जादू देख रहे थे, उस दिन भी हमने सभी संख्याओं को जोड़ के देखा था। और जब जोड़ते थे तो 2 अंकों की हमको संख्या प्राप्त होती थी, तो हम उसको फिर से जोड़ते थे और तब तक जोड़ते थे जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती थी। तो ये वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, है ना, बीजांक ज्ञात करने में। तो उसको हम बीजांक कहते हैं। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं कि बीजांक क्या है। तो बीजांक तो ये होता है 1 से 9 तक के अंकों को ही हम बीजांक कहते हैं। 1 से 9 तक के अंक ही हमको प्राप्त होंगे, वो बीजांक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 35 का बीजांक कैसे निकाला गया है ना। तो 35 का बीजांक निकालने के लिए इसमें जो 3 और 5 है उसको अलग अलग जोड़ दिया गया है ना। तो 35 में 3 और 5 उसको जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको? 8 मिलेगा, है ना। तो ये 8 है, ये क्या है? एक अंक की है और ये 35 का बीजांक है। क्या है? 35 का बीजांक है। और भी हम उदाहरण देखते हैं ना। यहाँ पे देखिए 97, है ना। 97 का बीजांक निकाल के दिखाया गया है। तो 97 में 9 और 7 है, तो 9 और 7 को जोड़ा गया है। तो 9 और 7 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको? 16 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको एक अंक की संख्या प्राप्त नहीं हुई, यहाँ पे 2 अंक की संख्या प्राप्त हुई है। तो ये 2 अंक की संख्या हमारा बीजांक नहीं है। तो एक अंक की संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब तक ये 2 अंक आते रहेंगे हमको जोड़ते रहना है। हमको तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक ना मिले। तो हम 16 को फिर से जोड़ेंगे, 1 और 6, तो क्या आएगा? 7 आएगा, है ना। मैं फिर से यहाँ पे जोड़ देता हूँ, 1 धन 6, तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये 7 क्या है? 97 का बीजांक है ना। यहाँ पे उत्तर में लिखा है अतः 97 को बीजांक 7 है। यहाँ पे को लिख दिया है, गलत है ना। अतः 97 का बीजांक 7 होगा, है ना। तो इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं कोई भी अंक को लेकर। यहाँ आप मान लीजिए 135 लिए, अब इसका बीजांक निकालना है आपको, तब कैसे करेंगे आप? ये 3 अंक की संख्या है ना, तो 1 को जोड़ेंगे। 135 में क्या करेंगे आप? 1 धन 3 धन 5 करेंगे, है ना। और इन तीनों को आप जोड़ेंगे,
1 और 3 4, 4 और 5 9, है ना। ये 135 का 9 आएगा, है ना। बीजांक आप जान गए, है ना, अंक को जान गए, बीजांक जान गए। अब क्या है, परम मित्र अंक। ये एक नया शब्द आ गया। आप समझिए कि परम मित्र अंक क्या होता है। जैसे आपका दोस्त होता है, मित्र होता है, वो आपके किसी भी काम में सहयोग करता है, वैसे ही यहाँ भी अंक का मित्र है ना। और वो मित्र क्या करता है, 10 पूर्ण होने में सहयोग करता है, अपने आप को उसके साथ मिला देता है ना। हम भी किसी खेल में अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी अंक जो है 10 पूर्ण होने में अपने साथी के साथ मिल जाते हैं और पूरा 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ना परम मित्र अंक। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे आपस में एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं, है ना। 10 पूरा होने में जो एक दूसरे को मिलकर 10 होते हैं वो परम मित्र। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आपको बताया गया है 1 और 9, 1 धन 9, ये मिल के क्या हो रहे हैं, 10 बन रहे हैं, है ना। तो ये 10 बन रहे हैं, तो इसमें एक क्या है, 9 का परम मित्र है। क्या है, 9 का परम मित्र है। और 9 क्या है, 1 का परम मित्र है। मतलब ये एक दूसरे के मित्र होते हैं, परम मित्र, ठीक है ना। तो 10 बनने के लिए चाहे आपको कोई भी संख्या दे, मान लो आपको 3 दिया गया, तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, है ना। तो 3 का परम मित्र क्या हुआ, 7 हुआ। अब 7 को लेंगे तो 7 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 को जोड़ेंगे तब 10 होगा। तो 7 का परम मित्र क्या हुआ, 3 हुआ, है ना। वैसे ही तो यहाँ पे आपको अभ्यास करना है। अब यहाँ पे अभ्यास में देखिए प्रश्न पहला, संख्याएं लिखने के लिए कौन कौन से अंकों का प्रयोग होता है। तो आप जानते ही हैं, संख्या जब हम किसी भी संख्या लिखें, बड़े से बड़े संख्या लिखें, अभी मैंने आपको एक संख्या लिख के बताया 4,12,678, है ना। तो वहाँ पे भी हमने क्या संख्या उपयोग किया था, हम संख्याएं लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं संख्याओं का, इन्हीं अंकों का हम उपयोग करते हैं। चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखें, छोटी से छोटी संख्या लिखें, है ना, इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम संख्याएं लिखते हैं। सवाल दूसरा को देखते हैं, है ना। सवाल दूसरा में क्या कहा गया है, सवाल दूसरा में है नीचे लिखी संख्याओं के बीजांक बताओ। तो आपको बीजांक बताने हैं। कैसे बताने हैं, अभी हमने बीजांक निकाल के दिखाया है ना। तो यहाँ पे कुछ सवालों के बीजांक निकाल के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 12 है, तो 12 को बीजांक कैसे निकालेंगे, 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, तो क्या आया 3। अब देखो यहाँ पे 1 अंक की संख्या हमको प्राप्त हो गया, मतलब ये 12 का बीजांक है ना। यदि हमको 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती तो फिर से हमको जोड़ना पड़ता, है ना। तो यहाँ पे 12 का बीजांक 3 आया। वैसे ही 15 का निकालेंगे, तो 15 में 1 धन 5, तो 5 और 1 6, तो 15 का बीजांक 6 आया। उसी प्रकार हम 17 का निकालेंगे, तो 1 और 7, तो क्या आया 8 होगा, है ना। तो ये 17 का बीजांक 8 आया, है ना। उसी प्रकार हम 19 को देखेंगे, तो 19 में क्या है, 1 धन 9, 1 और 9, है ना। 1 और 9 को क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब 10 बीजांक है कि नहीं है बताएं, तो 10 बीजांक नहीं है, क्योंकि वो 2 अंकों की संख्या है, हमको 1 अंक की संख्या लाना है। तो इसमें 10 में क्या है, 1 और 0 है ना। तो 1 और 0 को हम फिर जोड़ेंगे, 1 और 0 बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो 19 का बीजांक क्या मिला हमको, 1 मिला। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप फटाफट इन सभी संख्याओं के बीजांक निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी भेजें कि इन संख्याओं का बीजांक क्या आएगा। मैं नीचे के जो 2 संख्या और बचे, इनको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 96 का, है ना। तो 96 का बीजांक क्या, 9 और 6 को जोड़ने पर क्या आएगा, 9 और 6 होता है 15। क्या होता है, 15। अब 15 तो बीजांक नहीं है, क्योंकि 1 अंक का नहीं है, तो हम 15 को फिर से जोड़ेंगे, 1 और 5 को, तो 5 और 1 6 आया, अर्थात 96 का बीजांक 6 होगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम 183 को देख लेते हैं, ठीक है। 183 में क्या है, 1 है धन 8 धन 3, है ना। तो इन सब को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 1 और 8 9 हो जाएगा, 9 और 3 12, क्या होगा 12 होगा। 12 बीजांक है क्या, नहीं है, तो 12 को हम फिर से जोड़ेंगे, 1 धन 2, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 183 का बीजांक 3 है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है तीसरा सवाल में आपको इन अंकों के परम मित्र अंक बताओ। अब आपको परम मित्र अंक बताना है। मैंने आपको परम मित्र अंक क्या है आपको बताया ना, कि जो संख्या इनके साथ जुड़कर 10 बनेगी वो क्या है, उसका परम मित्र है। या 2 संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से जुड़कर 10 बनेंगे, वो एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 के लिए पूछा गया है ना। सवाल में
हमको 2 के लिए पूछा गया है, 2 का परम मित्र अंक बताओ। तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा हमको। तो सिंपल सी बात है, 8 जोड़ेंगे तो हमको 10 मिलेगा, है ना। तो 2 का परम मित्र क्या है 8। उसी प्रकार 3 में हम क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम 7 जोड़ेंगे 3 में तो हमको 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप इन दोनों सवालों में, इन दोनों अंकों में क्या आएगा इसका परम मित्र अंक, जल्दी से जल्दी फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, है ना। तो हम आज तक के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।